जब मैं केरला स्टोरी बनाया उसके पीछे और ऑलमोस्ट 10 साल की मेहनत था। जो लड़की कन्वर्ट हो गए थे मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के जरिए, और उसके बाद वो लोग जब रिकन्वर्टेड हुए, वो लोग घर नहीं जा सकते थे। वो अभी भी अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर में वहीं पे रह गए। क्या लगता है कि हर मूवी जो हम बनाते हैं उसमें सेंस होना चाहिए, उसमें मैसेज होना चाहिए, या एंटरटेनमेंट चलता है? मैसेज होना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन भी तो जानना जरूरी है। हमारा जो जेनजी है या अल्फा है, वो उसको तो चिप्स नहीं मिले तो सैड हो जाता। बच्चे की जन्म देना दुनिया की सबसे आसान काम है, माँ बाप बनना सबसे डिफिकल्ट काम है। 5 लोग खड़े होके एक ही चीज बोल रहे हैं, सच एब्सोल्यूट कभी होगा या हमेशा लेयर्ड रहेगा? ट्रूथ कभी बदलता नहीं है। एंड शी मेंशन द वर्ड, मेरा ज्यादा कुछ रिएक्शन है नहीं। अगर लोग आपको गाली दे रहा है, थ्रेट कर रहे हैं, तब आप जानेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। दादा, आपकी एक और इम्पोर्टेंट मूवी आसमा, बहुत जिहाद डिफाइन किया गया है। लोग भूल गए बंगाल में जो बंद हुआ, इट्स अ कंप्लीटली पॉलिटिक्स। बिकॉज जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है तो सुसाइड आता है, विच इज ओके अगर किया है तो। मैं कभी झूठ के साथ समझौता नहीं करता। इट हैज टू बी ट्रूथ और नथिंग। रियलिज्म के सामने आप एक छोटा सा एग्जिस्टेंस हो। मैं आपसे पता है सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ, मतलब इससे आप कोई ऑस्कर थोड़ी देने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Be the soul without Joe, soul without Joe. हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रीति पांडे, और जैसे कि मैंने कहा था कि एक दिन ज़रूर मैं अपना सोल विदाउट झोल का इंटरव्यू सीरीज़ शुरू करूँगी, तो मुझे लग रहा है वो दिन आ गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कंट्रोवर्शियल हैं, पर थैंक्स टू एवरीबडी जिन्होंने उनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी दी है, और अब उनके ट्रोलर्स के वजह से आई वुड से उनको बहुत सारी दुआएं मिल गई हैं, और उन दुआओं के वजह से उन्हें मिलने जा रहा है नेशनल अवार्ड। और उनके साथ साथ मैं भी लकी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको, जो कि मैं अलग से भी कर सकती थी, पर मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई टू दी पॉइंट कि 3-4 दिन के बाद मैंने सोचा कि रेस्ट दे देना चाहिए ट्रोलर्स को, थोड़ा आराम, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। पर दुआएं ज़रूर लगी हैं और ये इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। तो आइए मिलते हैं श्री सुदीप्तो सेन से। नमस्कार, नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार आपकी सारे दर्शक। थैंक यू सो मच। विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है 48 आवर्स लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम भी देखा। आपके जो सोलिलोकी करते थे कम कम कैमरा के सामने अकेले अकेले, मुझे बड़ा मजा आया। मतलब लगा कि आप कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे हैं, और अगर मेरी योगदान उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे, व्हाई नॉट। That's so beautiful. मतलब I can't explain how I am feeling. I think बाद में मैं आपको एक लंबा से लेटर लिखूं। नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपसे शायद पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं, कि हाउ आर यू फीलिंग इतना सब कुछ होने के बाद, यू नो? कितना सब कुछ होता है। तो जैसे कि बहुत ही मिक्स फीलिंग होती होगी। आई एम अज्यूमिंग कि सक्सेस भी मिल रहा है, लोग रुक भी नहीं रहे हैं। नहीं, मतलब मुझे अच्छा, मैं अगर आपकी सवाल को अगर मैं डिवाइड करते जाऊं, नंबर 1, जब मैं केरला स्टोरी बनाया, उसके पीछे और ऑलमोस्ट 10 साल की मेहनत था। मैं और शुरू में मैं और केरला से हम, मेरी दोस्त और मेरी जो को रिसर्च, जिनका नाम है अंबिका जेके, सो अंबिका और मैं इसके ऊपर रिसर्च वर्क करने लगा। बेसिकली उन्होंने उससे भी पहले से काम शुरू कर रहे थे, मतलब शुरू कर चुके थे। उन्होंने काफ़ी कमेंडेबल काम किया ऑन द इश्यूज ऑफ मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। उसके बाद मेरा योगदान शुरू हुई। मैं भी 2014 में शुरू की, उनके साथ ज्वाइन किया। 2018 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, इन द नेम ऑफ लव, जो लंदन में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड मिला। उसके बाद वो फिल्म लेके मैं जेएनयू में पहला स्क्रीनिंग किया, तो बहुत बड़ा हादसा हो गया वो जेएनयू में। मतलब जेएनयू की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रायट हुआ, जिनकी जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा चोट लगा था, जिनकी आज भी एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है।
तो और उसके बाद एक ये कन्नूर में एक हादसा हुआ जो रात को 12 बजे हमें होटल से भागना पड़ा। 4 घंटा हम लोग जंगलों में से भागे। सुबह सुबह कोची शहर में पहुंचने के बाद हमें रेस्क्यू किया गया। सो इतने सारे कुछ हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लड़कियों से मिले उनकी दुर्दशा की, उनकी जो सफरिंग्स की, जो लड़की कन्वर्ट हो गए थे मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के जरिए, और उसके बाद वो लोग जब रिकन्वर्टेड हुए, उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन था उनके ऊपर, क्योंकि सब पढ़े लिखे लड़की थी, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन एक बार कन्वर्ट होकर रिकन्वर्टेड होने के बाद वो लोग घर नहीं जा सकते थे, अपनी नौकरी नहीं दोबारा मिल सकता था, सोशली बॉयकॉटेड हो चुके थे। मतलब मैं ऐसे लड़कियों से मिला जो पिछले 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाए, एक छोटा सा मतलब कुठरी जैसे एक जगह पे अंधेरा, बिजली काट दिया गया था, पानी की कनेक्शन काट दिया गया था, ऐसे जगह पे 10-12 लड़कियों से मिले। सो वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था उन लड़कियों की। आज वो लड़की इंडिया की सबसे भोकल लड़की, उनको अगर फेसेस देखेंगे, श्रुति, चित्रा, अथिरा, ये अभी केरला स्टोरी के बाद इन लोगों को वॉइस मिला और ये लोग हर टेलीविजन चैनल पे जा रहे, अपनी कहानी बोल रहे। आपने जो मेरे रिएक्शन की बात कर रहे थे, एक तो मेरा ज़्यादा कुछ रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये जो 10 साल था ना इसकी रिसर्च की, वो रिसर्च की 10 साल में मैंने इतनी कुछ देखा, इतना कुछ रियलाइज की, इतनी कुछ फीलिंग्स आया मेरे अंदर, और उसकी एक रिप्रेजेंटेशन था मेरी फिल्म। बहुत ऑनेस्टली बनाए हैं, मेरी टीम बहुत अच्छा काम की है, और मेरे पास एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे विपुल शाह, Yes. जिन्होंने इस तरह की फिल्म को मदद करने के लिए आगे आए। Yes. Yes. तो ये फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस की बात था, सेटिस्फेक्शन की बात था। Yes. उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, Hmm. एक तो करोड़ों लोगों की प्यार मिला, करोड़ों लोगों के आशीर्वाद मिला, जरूर ट्रोलिंग हुआ, गालियां मिली, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। मुझे कुछ बिल्कुल बुरा नहीं लगा। But death threats? डेथ थ्रेट्स भी मुझे बुरा नहीं लगा। दैट इज अ प्रोफेशनल हैजर्ड। प्रोफेशनल हैजर्ड के बिना आप विंडिकेटेड नहीं होते हैं कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। इफ देयर इज अ रिपार्केशन, अगर लोग आपको गाली दे रहा है, थ्रेट कर रहे हैं, तब आप जानेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। ये मेरी भाषा नहीं है, ये दुनिया भर की नियम है। True, true, true. बिल्कुल. तो अगर कोई रिपार्केशन नहीं है, लोग सुबह उठा, आपका काम देखा, पढ़ा और नेक्स्ट डे भूल गए, तो आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किए। 2 साल बाद, केरला स्टोरी बनने की 2 साल बाद, अगर लोग आज भी उसको चर्चा करे, बहुत आज भी उसको ट्रोल करे, तो मुझे लगता है ये मेरी सक्सेस है। वाओ. तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। कई जगह पे हुआ कि ट्रोलर जो लोग मेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मेरे सामने आ गए, मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एक एडामेंट हाँ हाँ हाँ. इस ये तरह मैंने आता देखा है, है. तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता है। मैंने कोई मेरी जो लीड हीरोइन है, मेरे से ज्यादा ट्रोलिंग, ज्यादा गालियां, ज्यादा थ्रेट उसको मिलता है। तो आदा ने अपने कुछ कुछ जगह पे अपना वो कमेंट सेक्शन को ब्लॉक बंद कर कर दिया है, दिया. Okay. लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं नहीं किया। किया. मुझे उनको भी कभी कभी जवाब दे देता हूँ, जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है, Of course. लेकिन अगर टाइम मिलता है, जो ट्रोलर है, जो गाली देने वाले हैं, उसको भी मैं जवाब दे सकता हूँ। और इसकी भी एक अलग पहलू भी है। बिल्कुल. अलग पहलू ये है कि एक लड़की, जब मेरा ट्रेलर रिलीज हुई, फिल्म रिलीज की 10 दिन पहले, एक मुस्लिम लड़की केरला से 17-18 साल होगी, क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट ईयर है वो, मुझे बहुत गाली दे रहा था कि आप अब मेरी मतलब मुस्लिम रिलीजन को अपने बदनाम कर रहे हैं, ऑल दिस। रोज मेरी इंस्टाग्राम में आप जाएंगे तो देख पाएंगे, बहुत गाली दे रहे थे। रिलीज के 4 दिन बाद उसी लड़की ने इतनी बड़ी एक पोस्ट करके लिखा है कि, एंड शी मेंशन द वर्ड भैया। एक केरला की एक लड़की, मलयालम स्पीकिंग लड़की, अगर भैया लिखे, हाँ. दैट मीन्स अ ग्रेट ऑनर। Of course. वो it is. लिखा है कि मेरे से गलती हो गया। हम्म. वो फिल्म देखने के बाद रियलाइज की कि आपने मेरी धर्म के ऊपर इतनी जस्टिस की है, ये बताने के लिए कि मेरी धर्म को कुछ गलत लोगों ने कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम रियली सॉरी दैट आई टोल्ड यू, आई अब्यूज्ड यू। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सक्सेस और क्या मिलेगा। तो कभी हम्म. प्रीति जी, मेरा वो है
जो आपको क्रिटिसिज्म करे आप जान लीजिए वो आपका सबसे बड़े शुभचिंतक है। आप एक्चुअली में कौन है, बिकॉज यू आर मल्टी टैलेंटेड एंड मैंने देखा कि चलो आप ट्रोलर्स से तो नहीं इफेक्टेड होते, आप इतने बिजी हैं अपने काम करने में कि हम केरला स्टोरी में थे। आई एम श्योर लोगों ने बस्तर स्टोरी मिस कर दिया होगा, जो मैंने देखा, मैंने आपको मैसेज भी किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगी। और फिर आपने एक नई मूवी बना दी चरक, राइट? नहीं, क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी में इसलिए हूँ कि आप बहुत यंग हैं बहुत वैसे। बहुत सक्सेस, बहुत मेहनत की लाइफ में, स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ लाइफ बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एक छोटा सा शहर से हूँ। 90% लोग आप लोगों ने नहीं सुने होंगे नहीं, शायद, पर ईस्ट वाले तो जानते हैं आप भाई। जानते होंगे, हाँ। मतलब आप उन 10-20% में है जो जानते हैं। दिल्ली में भी बहुत लोग नहीं नहीं जानते। जानते, नहीं मैं ऐसा स्कूल में पढ़ता था जो बारिश में बंद हो जाता था क्योंकि छत नहीं था, छत से पानी गिरता था। तो ऐसे जमीनी रियलिटी से मैंने उठ के आया। सो मेरे लिए ये जर्नी जो था यहाँ तक पहुंचने की, आपकी पॉडकास्ट तक पहुंचने की जर्नी आसान नहीं था। तो जब आसान नहीं था और जब आसान हुआ, जब स्ट्रगल कर रहा था, बड़ा खतरनाक स्ट्रगल होता है। आपको आइडिया नहीं है बॉम्बे में लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। मैं भी इतना कम कुछ नहीं किया। क्या होता है, वो लोग सुबह उठ के ना बड़ा पाव खा लेता है, 10 रुपया में बड़ा पाव मिलता है। बड़ा पाव खाने से लोगों को एसिडिटी होता है, खाली पेट, और एसिडिटी की वजह से दिन भर उनको भूख नहीं लगता है। तो ये है स्ट्रगल का चेहरा बॉम्बे का। तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरा स्ट्रगल भी उतना ही था। तो जब स्ट्रगल करके 20 साल की स्ट्रगल करके जब इस जगह पे पहुंचे, आप मुझे लगा कि अब तो सक्सेस आ गए, लोग मुझे जानते हैं, मतलब कहीं पे भी जाएंगे लोग, मेरा फिल्म 400 करोड़ रुपया कमाया, मतलब लोग फिनेंशियली भी मुझे ट्रस्ट करेंगे। सो स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स सब सुदीप तोषण के नाम पे पैसा लगाओ तो पैसा वापस आएगा। तो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। फटाफट फिल्म करो, 2-3 साल में 4-5 फिल्म बना लो जो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ ना, वो नॉर्मली लोग सपोर्ट नहीं नहीं करते करते हैं। क्योंकि मेरी फिल्म में मेरी हीरोइन और हीरो पेड़ के नीचे घूम घूम के गाना नहीं गाता है। तो इसलिए 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 मेरे जैसा फिल्म बनाना डिफिकल्ट है। आपका मूवी देखने के लिए 4-5 सांस रोक के जाओ। फिर जब वो केरला स्टोरी का वो स्क्रीन प्ले है, क्योंकि जब मैं रिव्यूज लिखती हूँ, मैं बहुत बारीकी से देखती हूँ कि जस्टिस होना चाहिए, स्पेशली राइटर्स, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर अच्छे होते हैं, पर मुझे लगता है राइटर पहले बेस तैयार करता है, फिर स्क्रीन प्ले और फिर सिनेमाटोग्राफर। तो वो एक स्क्रीन प्ले है केरला स्टोरी का, जिसमें वो बोलती है ना कि मैं शालिनी उनी कृष्णन, उस मोमेंट में ना एकदम ऐसा लगता है रुक गया, क्योंकि उस बहुत तक इमोशनल था, क्योंकि उसकी जो जर्नी तब तक लोगों की एकदम क्रेसेंडो में पहुंच चुके थे एंड एज अ इमोशन। डॉटर ऑफ इंडिया, इन दैट मोमेंट आई एम थिंकिंग कोई मारेगा तो नहीं, मैं जिंदा रहेगी ना इनमें, यू नो दैट वो फील। अभी भी वहीं पे है। वो लड़की जो ओरिजिनल लड़की है वो अभी भी अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर में है। इज इट? हाँ, वो अभी तक वापस नहीं? वहाँ पे मेरे साथ मैं 4 लड़की के बारे में जानता हूँ जो अभी एक ही जेल में है। तो मतलब आपने फिक्शनल एंड करके नहीं, आपने मैं कोई फिक्शनल एंड नहीं की इस फिल्म वो की। एक आई ना वापस मूवी में? नहीं, वो वहीं पे रह गए। फिल्म का एंड था कि वो अपने माँ से बात करके बोलती है कि मैं एक दिन वापस आऊंगी। तो एंड क्या था, हमें समझ नहीं हाँ, आने लगा, तो हम पर ना वो वापस नहीं आए, वो वापस आएगा, आ भी नहीं सकते कभी, वो पूरे जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कोई और मूवी तो नहीं देखी। आई वाज सो हैप्पी कि शी केम बैक। ना, शी इज स्टिल देयर। ओह इज इट? और अभी तो और बुरे हाल है क्योंकि अभी ये तालिबान आ गया। सो अभी वो लोगों को कहाँ रखा है किसी को मालूम नहीं। केरला की 4 लड़की अभी भी वहीं पे है। मैं इस पर आऊंगी वापस, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट कि मैं आपसे पूछूंगी वापस आके कि गब्बर कितने आदमी थे, वी कम दैट। ठीक है। जैसे आपने बोला कि स्कूल की ऐसी हालत थी, राइट, यू स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्या इन्फ्लुएंस किया? आपको पता था शुरू से कि आप हाँ, मैं शुरू से जानता था क्या फिल्म मुझे फिल्म बनानी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा था। जब मैं बड़ा हो रहा था, जलपाईगुड़ी जो आपको मालूम होगा, नक्सलवादी मूवमेंट करके एक मूवमेंट हुई थी, इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़े आर्म स्ट्रगल था वो। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वो मूवमेंट भी बड़े होते गए, और बाय द टाइम मैं कोलकाता पहुंचा मेरा हायर स्टडीज के लिए,
वो मूवमेंट इतने बड़े हो चुके थे, वो बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, साउथ की तरफ बढ़ने लगे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, करते करते एकदम तेलंगाना तक चले गए थे। हाँ तो आप लोग जब बच्चे जब बड़े होते हैं ना, हम्म, क्या पढ़ते हैं? हिंदी स्पीकिंग लोगों ने मुंशी प्रेमचंद पढ़ते हैं, हाँ हाँ। तो हम लोग कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ते थे, लेनिन की किताबें पढ़ते थे, एंगल्स की किताबें पढ़ते थे, इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ते थे, क्योंकि वो बंगाल की माहौल ऐसा था कि एग्जैक्टली ट्रू। हम देश की से ज्यादा कम्युनिस्ट और दुनिया के बारे में पढ़ाई करते थे। क्योंकि आई थिंक अंग्रेजों का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ईस्ट में रहा, कलकत्ता में। नहीं, ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गए थे ना जब हम बड़े हुए, तो ये इमरजेंसी चले जाने उठने के बाद वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गए थे। और हमारे टाइम में मुझे याद है कि आईसीएससी बोर्ड और इंग्लिश आना चाहिए, बाकी कोई सब्जेक्ट आए ना आए, यू नो, एज यू लाइक इट आना चाहिए, बस दैट। तो उस समय पे मेरा एक्सपोजर ज्यादातर हो रहा था, विदेशी फिल्म देखता था, ओह वाओ। और मेरा इंटरेस्ट मेरे घर घर से था। मेरे दीदी उसमें थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट में थे, ओह वाओ। तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था। तो क्लास 10th एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में जो 90 दिन की गैप होता है ना, उस 90 दिन में मैं 87 फिल्म देखा था। कोलकाता में एक दो ऑडियो हॉल है जहाँ पे सैटरडे संडे हॉलीवुड क्लासिक्स दिखाया जाता था, तो मैं सब देखता था। तो एक तो इतने सारे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे इंटरनेशनल लिटरेचर की ये अंडरस्टैंडिंग, मेरी एक छोटा सा ब्रेन एक 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 भी एक वोल्केनो की तरह किसी भी हालत पे फूटने की वेट कर रहा था। तो तब जाके फिल्म देखना शुरू किया, वन फ्लाई ओवर द कुकूज नेस्ट, जो वर्ल्ड क्लासिक्स देखना शुरू किया। तो मुझे लगा यही होगा मेरा मीडियम जहाँ पे मुझे आगे जाके काम करना है। तो वो जो जो ठान लिया ना, क्लास 11th 12th, उसके बाद मैं फिजिक्स लेके पढ़ाई की। उसके आप बाद मैं कलकत्ता जब यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, या तो मुझे ये लग रहा था कि मैं जस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था। बाकी जो पढ़ाई कर रहा था वो मेरा टाइम कर पास था, चुका। वो टाइम पास था। और मूवीज और उसके बाद जैसे फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ाई नहीं, मुझे महसूस हुआ कि मुझे फिल्म बनाना है तो ह्यूमन साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं फिजिक्स छोड़ के अप्लाइड साइकोलॉजी लेके मास्टर डिग्री की, एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी सिनेमा। जब मुझे वो मौका मिला तो मुझे लगा कि हाँ, नाउ इट इज माय टाइम। और सिनेमा आपने कहाँ से पढ़ा? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएट की, मैंने और भी 2-3 इंस्टीट्यूट में पढ़े। आपने बहुत पढ़ाई की। तब तो क्या है कि सिनेमा मेरे लिए एक ऑब्वियस कल्मिनेशन था, जस्ट टाइम का इंतजार हो रहा था। हम्म, वो एक टाइम मिल गया, और बस उसके बाद मैंने कुछ सोचने को मौका नहीं मिला कि मेरे लिए कोई कैरियर ऑप्शन रहा क्या। मैं ये घूम नहीं के होता, पहुंचे कार्तिक मैं की एक तरह चीज सीधा। रियलाइज कर लिया कि मुझे फिल्म ही बनाना है और कुछ मेरे से आता नहीं है। ट्रू, नहीं आता तो बहुत कुछ है। नहीं नहीं, सीढ़ियों की नहीं आता है, मुझे सिर्फ फिल्म बनाना ही आता है। तो आपका टर्निंग पॉइंट फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी था? हम बोल सकते हैं, मतलब या कलकत्ता आना, जलपाईगुड़ी से कलकत्ता आना ही टर्निंग पॉइंट था। और तब से जो बिखरे हुए जो सपने थे, वो सपना इकट्ठा होके मेरे ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट की कि मुझे मालूम था कि इसको छोड़ के और कुछ करना नहीं है। और ये जो कलाम साहब ने बोला था ना कि सपना वो नहीं है जो नींद में आता है, सपना वो है जो रात को सोने नहीं देता है। वाह। तो मेरा वो सपना था जो मुझे सोने नहीं देता था, तो मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है। वाओ नाइस। तो और कोई बुद्धा मोमेंट था? जैसे टर्निंग पॉइंट तो समझ आ गया कि जैसे ना बुद्ध। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से माउंटेनियर भी था। ओके। तो मैं पहाड़ हिमालय जाता था। तो मैंने आपको इसीलिए मालूम लास्ट नहीं होगा कि मैं, हाँ, इसीलिए लास्ट मॉन्ग मेरा पहला फिल्म था। यस। मैं लद्दाख से अरुणाचल 3000 किलोमीटर पैदल चला। मेरा पहाड़ों में ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि आई क्रश्ड माई स्पाइनल कॉर्ड। ओह। सो ये सब मेरा अभी भी पीठ में 6 क्लैम्प से मेरा बैकबोन को पकड़ के रखा है। तो ये सब है। तो मुझे जो जिंदगी के बारे में जो मैं महसूस हो रहा था, वो था कि मतलब वी आर वेरी स्मॉल एंटिटी एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। जब आप पहाड़ के सामने जाते हैं ना, अ, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है। इट मेक्स यू लेवल एडेड।
आपको बहुत आपकी औकात समझा देता है कि और इतना तुम दुख होंगे झेलने के बाद तुम होंगे शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, दुनिया के सामने, नेचर के सामने, रियलिज्म के सामने आप एक छोटा सा एग्जिस्टेंस हो। ट्रू और जब आप छोटा सा एग्जिस्टेंस हो, एक धूली की बराबर हो आप, कोई आप यूनिवर्स से दुनिया को देखोगे तो आपको नहीं दिख प्रीति नहीं दिखेगा, सुदीप तो नहीं दिखेगा। सो ना आपकी जिंदगी में आपकी प्राइड का कोई जगह है, ईगो का कोई जगह है। मतलब there is no self gratification, it is you are just an existence. So आपको वो सोचने की मौका मिलता है कि आप क्या कर सकते हो ताकि आप उभर के आओ। वो एक जर्नी है, वो जर्नी में ना कोई ऑब्स्टैकल आ सकता है अगर आप वो ऑर्गेनिक है, अगर वो आप रियली सोचते हो कि आपको आपकी जो रियलिटी है उसमें आपको बेटर बनना है, तो ना उसमें कोई ईगो का जगह है, ना आपको कोई मेरे जैसे मुझे कोई कभी टेंशन नहीं होता। कहीं पे सिचुएशन में, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन में मैं अपना कूल संतुलन वो रख सकता हूँ। सो मैटर ऑफ फैक्ट इज पहाड़ बहुत ज्यादा, नेचर बहुत ज्यादा एजुकेशन, बहुत बड़ा एजुकेटर है। वो सब मैंने बहुत अच्छी तरह उसको एक 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 ऑर्गेनिक रिएक्शन मेरे बॉडी में हुई है। तो इसलिए मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है और मुझे आज मालूम है कि मुझे आगे क्या करना है। मैं कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ और होने भी नहीं दूंगा मैं। वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि यू नो इज दिस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि मुझे पता है कि मैं नहीं हो सकता। मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है, जो मैं नहीं हूँ बिल्कुल। ओह, तो इट इज लाइक ऑर्गेनिक फीलिंग। पर आपके साथ मैं अगर आपको बोलूंगा कि मैं ये करूंगा, हाँ मेरे उसकी बोलने और करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं कुछ प्रॉमिस करूँ, आई विल कीप दैट प्रॉमिस। ओह वाओ अगर मैं कोई आपको कोई चीज बोलूं और मुझे मालूम है सच नहीं है, हाँ मैं कभी झूठ के साथ समझौता नहीं नहीं करता। कर सकता। इट हैज टू बी ट्रूथ Truth. और नथिंग। So these are the things which I practiced in myself, ओके and that resulted my I attribute all my success to that. विकिपीडिया में या गूगल में कहीं पे भी आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं है। आ, आप जानबूझ के जैसे होता है ना कि फैमिली को बीइंग नहीं, मेरे पास we have to मतलब be- क्या, मेरा जो फैमिली है नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी में रहते हैं। ओके मैं शादीशुदा हूँ नहीं, ओके तो ओह मेरा मेरा इतनी बड़ी फैमिली है मेरा कि मुझे वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होता है। नाइस। आपका खुद का जो भी काम किया आपने आज तक, आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? फिल्म, हाँ फिल्म या कुछ भी जो जो आपके मेरा सबसे फेवरेट तो बस्तर है, ओह क्योंकि वाह बस्तर एक ऐसा फिल्म है जो जैसे मैं बनाना चाहता था मैंने वैसे बनाया। मुझे केरला स्टोरी को अगर दोबारा बनाने के लिए बोले तो मैं थोड़ा अलग से बनाऊंगा, लेकिन बस्तर को मैंने जैसे बनाना चाहता था वैसे बनाया। और आपको भी पता होगा आई थिंक केरला स्टोरी वाज ऑसम, पर बस्तर में मैंने देखा आपने बहुत खुल के बताया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप थोड़ा रिसर्च में हैं यू कुड रिलेट राइट, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बस्तर का जो बेस्ट स्क्रीन प्ले मैं बोलूँगी कि एंड में वो एक जगह होता है ना जबकि टीम बनानी है हमें एक तरीके से कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, और वो जो विलेज का सीन है वो जो पूरा सुनसान है और अचानक से एक लड़की निकल के आती है और इधर से कोई निकल गया ना, इट इज ब्यूटिफुल। तो और सिनेमाटोग्राफी वाज वेरी गुड, एवरीथिंग वाज इट वाज ब्यूटिफुल। मतलब मेरी टीम दोनों में बहुत अच्छा था। इट वाज ब्यूटीफुल। अब पता चला कि केरला स्टोरी में जो आप रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आपका जो जहाँ आप आते हैं एज अ फिल्म मेकर, मेरा फीलिंग है, गलत होंगी तो आप मुझे काट देना, मुझे लगता है एक है पैरेलल सिनेमा और एक है मेन स्ट्रीम सिनेमा, आप कहीं बीच में आते हैं यार, नहीं, मेकिंग सेंसिबल मूवी। एक्चुअली मैं उसको मानता नहीं हूँ। सिनेमा दो किस्म का होता है, एक अच्छी फिल्म, एक बुरी फिल्म। कोई पैरेलल नहीं होता है, कोई मेन स्ट्रीम नहीं होता है, कोई कमर्शियल नहीं होता है, कोई आर्ट फिल्म नहीं होता है। सिर्फ अच्छी फिल्म होता है, बुरे फिल्म होता है। आपको फिल्म अच्छा लगे तो अच्छा फिल्म है, बुरे लगे तो बुरे फिल्म। कश्मीर फाइल जैसे कि है, क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, आप ज्यूरी रह चुके हैं राइट, जो मैंने पढ़ा 2018 से 22 राइट। तो जब आप कश्मीर फाइल्स की ज्यूरी में भी थे, कश्मीर फाइल्स वाज अ डॉक्यूमेंट्री, हार्डकोर डॉक्यूमेंट्री, पता था डॉक्यूमेंट्री अंदाज से चलता है, खत्म हो जाता है। केरला स्टोरी वाज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, देयर वाज इमोशंस इन्वॉल्वड देयर, दैट इज योर स्पेस आई नहीं, गेस। मुझे स्टोरी बोलना अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टोरी दिल से बोला जाता है और बाकी कुछ दिमाग से बोलते हैं। जैसे कि आप कितने भी पढ़ाई कर लो,
आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाओ, बहुत डिग्री वो करो, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑल योर एजुकेशन रिसीड्स। लेकिन जो बचपन में आपकी ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंड मदर ने, ग्रैंडफादर ने कहानियां बोले थे ना, एक राजा था एक रानी थी, वो कभी आप नहीं भूलते, यस क्योंकि वो दिल से दिल की कम्युनिकेशन था। बाकी जितने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दिमाग से आपके सीखा हुआ है। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग इज इन आवर ब्लड। यस तो स्टोरी बोलना मुझे अच्छा आता है। और आपको ये भी आता है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम भी ले रहे हैं आप, क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा दी और नहीं, एक आर्टिस्टिक responsibility फ्रीडम भी क्या है, वो ना वो सारे आर्टिस्ट में रहता है। हाँ डिपेंड करता है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे एग्जैक्टली विद मेरी रिस्पांसिबिलिटी। मेरी प्रोड्यूसर अगर मुझे बोले कि आपको जो मर्जी करो, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यू विल गिव योर बेस्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंड इज प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऐसे कंट्रोल करते हैं। एंड फ्रॉम द मनी पॉइंट से ज्यादा पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट से भी ज्यादा आई थिंक सर्वाइवल पॉइंट। एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे यू फील स्टक कि अगर हमने दुश्मनी ले ली ज्यादा बोल के, यू नो, यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर, आई गेस दैट्स माय टेक। तो आपने कंफर्म कर दिया, चलो मुझे लगा था। और आपको जब भी स्टोरीज मिली है कोई भी, आप रिसर्च तो कर रहे हैं, पर हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे ये स्टोरी बनानी है? स्टोरीज नहीं, वो खुद स्टोरी आती है मैं डिसाइड नहीं करता, हाँ, वो स्टोरी डिसाइड कर लेता है कि मुझे करना है या नहीं तो करना। स्टोरीज आप तक पहुंच जाती मतलब स्टोरी आने के बाद ऐसा तो 10 स्टोरी रोज आता है मेरे पास। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, कुछ story स्टोरी है। in, जैसे कि बुद्धा वाला, कि आप जा रहे हैं और आपने बोला कि आपको आपने वो लड़की से आप मिले, तो बाय चांस हुआ, राइट? हाँ, मतलब सो दे कम टू यू। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब आप एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं कोई सब्जेक्ट को इतनी गहराई में चले जाते हैं ना, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज होने लगता है कि मुझे इसको फर्दर कुछ करना है, और फर्दर करते करते मुझे उसकी विजुअल सामने आने लगता है। जब तक ना एक स्टोरी को आप विजुअली देख सकते हो, जैसे कोई भी स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट या बुरे स्क्रिप्ट, हम उससे डिसाइड करते हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपके सामने विजुअल आना चाहिए। हाँ, जो इमेजरी जो हम पढ़ते हैं। कुछ लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे ना, हाँ, इमेज वो उसमें आप इमेज नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन कुछ लिटरेचर में, मुझे याद है मैंने अरुंधति रॉय की एक किताब पढ़ा था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यस आपने अगर पढ़े होंगे तो मजा आएगा सुन के, कि उसकी जब बाय द टाइम यू रीच फर्स्ट 10-15 पेज, हाँ आप अपने आप ही विजुअल देख सकते हैं उसमें। यस जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, हाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक पेज के बाद ही आप विजुअल आपको सिनेमा की तरह देखने को इवन लगता आप है। जो बोल रहे थे शरद चंद्र शरद चंद्र चैटर्जी, या हाँ, शरद चंद्र चैटर्जी, जैसे ये देवदास हो गया, यस ये उनकी जो भी ये नॉवेल आप उठा लीजिए, छोटे कहानी, छोटे शॉर्ट स्टोरीज, यस पर्टिकुलरली प्रेमचंद, इतने ज्यादा विजुअल होता है उनकी कहानियां, वो आप डिसाइड नहीं करते, अपने आप इट हैपेंस इन यू। सो दैट इज द रीजन योर हिंदी इज टू गुड। मतलब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ काश बॉम्बे के लोगों को पता नहीं, चलता। आपने लिखा भी था हिंदी में, आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा माय गॉड, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। आई थिंक दैट इज वेयर जो हम मेहनत करते हैं, कुछ लैंग्वेज हमारा अपना होता है, कुछ लैंग्वेज हमारा अपना बन जाता है। मुझे लगता है कि मतलब हिंदी फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे हिंदी थोड़ा आनी सा चाहिए। आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हर मूवी जो हम बनाते हैं उसमें सेंस होना चाहिए, उसमें मैसेज होना चाहिए, या एंटरटेनमेंट चलता है? नहीं, मैसेज होना चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन भी तो जानना जरूरी है। एक लड़का लड़की पेड़ के नीचे डांस करके गाना गा रहा है, ये अगर आपकी एंटरटेनमेंट है तो ये गलत एंटरटेनमेंट है। क्योंकि एंटरटेनमेंट की अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी में एंटरटेनमेंट टाइप करेंगे ना, हाँ, तो एंटरटेनमेंट का कुछ डेफिनेशन होता है कि आपकी एंटरटेनमेंट कभी आपकी जिंदगी से अलग नहीं हो सकता। इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ अनसीन पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आप जब रियलाइज करेंगे या बाद में सोचेंगे या बाद में देखने की कोशिश करेंगे, दैट विल गिव यू ए फीलिंग। अगर आपको जिंदगी से हटा के अगर आपको सपने की दुनिया में ले ले जाते हैं, then that is a manipulation।
आप अगर चार्ली चैपलिन की कॉमेडी देखेंगे, आपको देख के लगेगा अनरियल। हाँ हाँ, हाँ वो थोड़ी ऐसे चलता है कोई लोग, लेकिन उसकी जो इमोशंस उसकी एक एक मूवमेंट में होता है, वो इतनी करीबी है आपकी, वो इतनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिकली अटैच टू यू कि वो आज भी आप देखेंगे, आपकी बेटी भी एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करेंगे, मे बी आपके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इट इज ड्रॉन आउट ऑफ द लाइफ, यस फॉर दैट लाइफ व्हिच यू लिव्ड, यस दैट लाइफ व्हिच यू बिलोंग टू, व्हिच जो आपकी ऑर्गेनिक लाइफ है। यस आप थोड़ी घर में रोज मेकअप करके रहते हैं, नहीं बिल्कुल भी आप बाहर आएंगे, लोग देखेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैमरा के साथ रहेंगे, तो आप वो करते हैं। ट्रू तो बिल्कुल आपकी रियल सेल्फ कौन है? रियल सेल्फ है वही जो है। घर में होता है। हाँ वही तो एंटरटेनमेंट इज व्हाट यू आर रियली, यू आर वेयर यू फील। या आप जोर से हंस सकते हैं, जोर से हंस सकते हैं, ट्रू जोर से रो सकते हैं, तो आपके हस्बैंड की कंधा मिलेगा रोने के लिए। हाँ सो दीज आर ऑल रियल। और जो अनरियल वर्ल्ड से अगर आपको ढूंढना है, देन दैट इज द मैनिपुलेशन। आई फाइंड इट अ पॉलिटिकल, बिकॉज पॉलिटिक्स आपको अंधा करके रखने का कोशिश करता है। आप अगर रियल इशू में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट की तख्ता हिल जाएगा, आप नौकरी मांगेंगे, आप खाना मांगेंगे, तो उससे बेटर है आप ऐसे ही कुछ में उलझा दो जो आप कभी नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिखाएगा भाई ये तुम्हारी सपना है, तुम औकात नहीं है तुम्हारी ये दुनिया जीने के लिए। बिल्कुल ये उन्हीं का है, मर्सिडीज से उतरेगा, फिर 5 step स्टार up। होटल में जाएगा, हाँ, बिल्कुल सही सब 3-4 फिल्टर लगा के आपको दिखाया जाएगा दुनिया। तो दिस इज द टूल which अमेरिका स्टार्टेड इन हॉलीवुड 1920s 30s में, कि वेस्ट उनकी अमेरिका का धंधा करना था, चीजें बेचना था, तो हॉलीवुड में स्टूडियो बनाया गया। और वो स्टूडियो जो फिल्म बनाते थे, वहां पे कभी काले चमड़े वाले ब्लैक्स को कभी हीरो नहीं देखेंगे, आप देखेंगे व्हाइट्स। वो क्या है, दुनिया को बचाएगा, बिल्कुल और विलेन होगा ब्लैक। बिल्कुल तो दैट इज व्हाट ट्रू हियर आल्सो। अभी भी अभी date। क्योंकि उनको व्हाइट सुप्रीमेसी चाहिए, हाँ तो उसका नाम वो लोग एंटरटेनमेंट दिए, लेकिन वो एंटरटेनमेंट तो है नहीं। वो आपको गुमराह करने के लिए उसको टूल की तरह यूज किया गया है। अभी भी मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? फाउंडेशन लगा लो, गोरे लगोगे। एग्जैक्टली तो इसलिए ये सब फेक एंटरटेनमेंट के नाम पे, जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। यस इसलिए लोग फिल्म देखना आजकल बंद कर दिए। आप साउथ की फिल्म क्यों देखते हो? वहां पे हीरो लुंगी पहन के लंदन की रास्ता पे भी चलते हैं, क्योंकि वो उसका ओरिजिनलिटी है। यस वो घर में लुंगी पहनते हैं, बाहर भी लुंगी पहनते हैं, लंदन में भी लुंगी पहनते हैं। वो फेकनेस नहीं लाए अपनी जिंदगी में। जब आप बहुत, आप तो नहीं होते सैड, बट जस्ट मतलब हमारा जो जेनजी है या अल्फा है, वो उसको तो चिप्स नहीं मिले तो सैड हो जाता, पिज्जा नहीं मिले तो नहीं, सैड हो कोई जाता। जेनजी करके कुछ ये निकम में बच्चे की जन्म देना दुनिया की सबसे आसान काम है। माँ बाप बनना सबसे डिफिकल्ट काम है। यहाँ पे आज के तारीख में 90% माँ बाप बनने की औकात नहीं है उनकी, तो इसलिए बच्चे का नाम दे दिया अल्फा, जेनजी। मतलब आप अच्छा संस्कार दे दो, बच्चे ऐसे ही बनेगा, अच्छे बनेगा। मैं आपके सामने 50 बच्चे की एग्जाम्पल दे सकता हूँ हाँ जो आज भी बड़ों के सामने पैर छू के प्रणाम करते हैं, बिल्कुल और सही, बिल्कुल बाकायदा सही, अपने माँ की हाथों की खाना खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल और वो बॉम्बे जैसे शहर में। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए ये सब ना क्या हुआ मालूम है, हाँ ये सब एक एलियनेशन की ड्रामा है। बच्चों को घुमा के, नहीं तो जिस देश में दुनिया को म्यूजिक बजाना सिखाया, हाँ डोरे मी फा सोला टी दुनिया को सिखाया, हाँ वहां पे ये सब रैप के नाम पे और ये क्या बादशाह के नाम पे हाँ म्यूजिक बिकता है, और 100 करोड़ लोग देख भी रहा। हाँ मतलब हम कितनी इंटेलेक्चुअली कल्चरली बैंकरप्ट हो चुके हैं कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए उसका सब अलग अलग नाम देने लगे हैं। अरे वो तो जेनजी है, कोई जेनजी नहीं है। अमेरिका में भी जेनजी है, दुनिया में रशिया में भी जेनजी है, एंड दे आर डूइंग परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, बिल्कुल सही दे आर डूइंग एब्सोल्युटली सेंसिबल थिंग। ये यूरोप में बच्चे एस्पायर करता है ये आर्मी में जाने के लिए, हाँ
कंपलसरी स्कूल से हम जाते हैं और वो हमसे Yes. बहुत एडवांस लोग हैं। Yes. ये जेंजी और ये सब लोग, ये सब अर्बन कल्चर में आपको देखने को मिलेगा, जिसका कोई रियलिटी के साथ निकम्मे माँ बाप का रिजल्ट है ये। या आई थिंक मैं भी ये फील करती हूँ कि जब हम संतुष्ट नहीं होते ना एज अ ह्यूमन बीइंग, पहले की माएँ कितनी संतुष्ट होती थी कि सब कुछ करना है, खिलाना है, बच्चे को सुलाना, दैट वाज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब हम संतुष्ट नहीं है, हम पार्टी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है बच्चों की ओर। तो आई फील कि दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑन हाउ दे आर शेपिंग मी। यस, मैं ही फोन देख रही हूँ 12 घंटे, तो मेरा बच्चा Yes, मैं कैसे नहीं देखेगा? अब समझ लीजिए क्या करना है। यस यस यस, यही है ना। इस पे भी तो डिबेट था कि आप खुद क्या कर रहे हैं से डिपेंड करेगा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे को लेकर पढ़ो और हम चले जाएंगे पार्टी करने। यूरोपियन फैमिलीज को देख लीजिए इस पर, हम्म कैसे बच्चों के लिए पेरेंट्सों की जो कंट्रीब्यूशन होता है, हम्म दे बराबर दे क्वांटिटी। आजकल हम डेविएटेड हो गए, दे डोंट अलाउ मोबाइल इनसाइड देयर बेडरूम, देयर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। Yes. मोबाइल यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर रूम होगा, वहां पे यूज करोगे और आ जाओगे। वो बच्चे मतलब घुसे पड़े हैं, ये अलाउड नहीं है। एंड ये इट्स अ जनरल नॉर्म इन यूरोपियन सोसाइटी। अभी भी बंगाल में आप जाएंगे या केरला में जाएंगे, तो डेवलप थोड़ा बहुत अभी भी है। आप सोचिए, आप अपने बच्चे 8 साल 10 साल की बच्चे, 12 साल की, 10 साल की बच्चे तक, कोई घर में मेहमान आता है तो क्या बोलते, बेटा वो ढिंका चिका करके दिखाओ। तो अगर माँ बाप के लिए प्राइड है कि सलमान खान की ढिंका चिका डांस मेरी बच्ची कर रहा है, यस। तो आप समझ सकते हैं कि डीके, कल्चरल डीके कौन सी लेवल तक पहुंच गए, माँ बाप की दिमाग में चले गए। बट पहले था जैसे घाटशिला इज ऑल्सो बंगाली बेल्ट, तो हमने बचपन से क्या देखा कि आर्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, पर वो बहुत रिफाइंड आर्ट था। गाना सीख रहे हैं तो ढंग से सीख रहे हैं, कथक सीख रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही उस्ताद के पास जाएंगे। अब क्या है, बॉलीवुड का गाना लगा के डांस कर लिया तो डांसर है, यू नो, दैट वे ऑल्सो वी आर चेंजिंग। सो दैट इज द थिंग। और सारे बोलते हैं कि हम सच्चे हैं, हम सही बोल रहे हैं। सच एब्सोल्यूट कभी होगा या हमेशा लेयर्ड रहेगा? नहीं है, ट्रूथ तो एब्सोल्यूट, ट्रूथ कभी बदलता नहीं है। वो आपकी वर्जन की ट्रूथ अलग होगा, मेरी वर्जन की ट्रूथ होगा, लेकिन एक ट्रूथ होगा जो ट्रू है। और मुझे लगता है इंसानियत की जर्नी हुई है उस ट्रूथ को ढूंढना। आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए कि हम सच कभी में? नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता वैलिडेशन की कोई जरूरत है। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई काम कर रहे हैं और आपको, यू कैन आंसर टू योर कॉन्शियंस, then why you need validation? You are true to your conscience. That's it. सो आपको कभी ओपिनियन आप आगे से लेते हैं? ऑफ कोर्स लेते हैं, बट किससे लेना? 50 लोग मुझे ओपिनियन देते हैं, लेकिन मैं खुद का हूँ। ओके। And those opinions actually work as a filter to me. So I actually get chance to evaluate my truth, and I get closer to the truth. आपने इतना डेलिकेट सब्जेक्ट जो द लास्ट मॉन्क, और मैंने आपका एक वीडियो ऐसे स्क्रॉल करते करते मैं पहुंची जिसमें कोई लोग थे, आई थिंक मुंबई का कोई जगह था, थिएटर या कुछ, जहाँ लोग आपसे सवाल पूछ रहे और आपने बोला पहले देख कर आओ। तो मैंने देख लिया और आपने उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि यूट्यूब में 1 या 2 लिंक होगा। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये इंसान बिल्कुल सच बोल रहा है कि 1-2 लिंक ढूंढने में मुझे मुश्किल हुआ, पर मुझे डेली मोशन पे मिला और मैंने देखा। डोंट यू थिंक यू आर सो अहेड ऑफ टाइम? मतलब लद्दाख, अब दिल्ली में लोग बोलते हैं, लास्ट 10 साल से बोल रहे होंगे कि लद्दाख जाना है, यू नो, दैट इज ऑल्सो कि बहुत टचनी लगेंगे, मकसद बहुत ही डिफरेंट है। आप कब चले गए थे? लद्दाख तो हाँ, बहुत पहले गया मैं। यस, और आपने मूवी भी बना? मैं लद्दाख से अरुणाचल 3000 किलोमीटर पैदल चला, वो दैट इज 2002-2003 में। और आपका द लास्ट मॉन्क बना 2006 में। और उसमें आपने ऐसा सब समय पे लास्ट पॉन्ग का स्क्रिप्ट लिखा था मैंने। अच्छा, जब आप गए थे 2002-2003 में? ओ वाह, और इतना टाइम लगा। 9 महीना चला, जब मौका मिलता था लिखता था मैं। तो फिल्म मेकिंग में बहुत पेशेंस चाहिए, राइट? ये जर्नी में, और बहुत है ना? ज्यादा 2018 में लस्ट स्टोरीज का एक वो सीरीज था जिन्होंने उन्हें 30 मिनट्स में कियारा अडवाणी ने वही चीज एक्सप्लेन करी अलग अंदाज में कि आपने बहुत डीप लेवल पे की है, देयर इज नो कंपैरिजन।
इतना टाइम लगा, तो आपको तब भी जो जिन लोगों ने देखा होगा द लास्ट मॉन्क, इसलिए तो सेंसर नहीं मिला था मुझे। अ, लास्ट मंथ इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, नहीं हुई थी एग्जैक्ट। दुनिया भर में रिलीज हुई, लेकिन वो जो था ना, दैट 70% इंडियन वुमेन नेवर एक्सपीरियंस ऑर्गेज्म, या that I was asked to delete that sentence. एंड 70% कहाँ, मुझे मैं बोलूंगी 90, 90%, actually 90%. दे डोंट नो। So because मतलब the sexuality in our country is all about male sexuality. यस, It's all dealt with male ejaculation. That's it. यप, But interestingly, Buddhism says that in a sexual unison, the women become Dakini and the man become Buddha. And it's a unison between Dakini and Buddha. The job is to elevate the women feelings, women body to the state of orgasm. And there is no mention about men orgasm. They said in the process, if a man get orgasm, fine. If he does not get, that is his problem. It is all about women body. So that is what I'm saying. That such a dichotomy, such a confusing dunya we live in, यस, because it's such a patriarchal society has killed the spirit of the country. ये जब फायर रिलीज हुई थी, you know, और उस वक्त मुझे याद है कि जब फायर तो बोलना भी पाप था, और उसके बाद जब मुझे लगता था, जब मैं कॉलेज वाले टाइम पे, गर्ल्स कॉलेज में आप जाओगे ना तो अच्छे संस्कार एंड एवरीथिंग इज गुड ना। गर्ल्स कॉलेज में मैं गई, मैंने देखा देयर वाज अ डिफरेंट लेस्बियन वर्ल्ड, और मैं वहाँ पे मेरा रोल था, आई वाज ट्रेजरर, और मूवी इंचार्ज होता था उस जमाने में, कि पैसा इकट्ठा करेंगे चिल्लड़ की तरह और ना मूवी देखेंगे बड़े पर्दे को लाकर। मुझे मेरे दोस्तों ने कन्विंस किया, वी वांट टू वॉच फायर, who were truly lesbians, and then I was like, okay यार, इतना तो मैं कर सकती हूँ इनके लिए। अलाउ करता था, नहीं, मतलब इलीगल, मतलब 3-4 फिल्मों के बीच में वो आ जाता है, like, नहीं, हम लोगों ने क्या किया, हमने छुट्टी हुई, हम नहीं गए घर, हम 2 दिन बाद गए, सब चले गए, हम वो मूवी लेकर आए खुद से, किसी और को नहीं बोला मूवी लाने के लिए, हमने वो लगाया, अपने गुप्त सूत्रों को कन्विंस किया, और हमने वो पूरी मूवी देखी, you know, nicely made. yeah, I love the film. yeah, and you know, it helped people understand मैं सच में ऐसी हूँ क्या, am I feeling that, you know, आपको जानना है आप कौन हैं, आपको नहीं समझ Because आ that रहा। is lesbianism for a cause, यस, not a biological practice. दादा आपकी एक और इम्पोर्टेंट मूवी आसमा, राइट, और मैंने उसको पूरा नहीं पर मैंने देख लिया, ठीक है, जो मतलब इम्पोर्टेंट तो आई कांट लाई कि मैंने पूरा देखा, पूरा नहीं देखा, बट बहुत ब्यूटीफुली जिहाद डिफाइन किया गया है, राइट, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ रोल ले लिया गया है, कि यू आर नॉट पॉइंटिंग और हिटिंग समवन, ऐसा लग रहा है जो प्रोटैगनिस्ट है ना वो बेचारा है, और वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कि जिहाद एक्चुअली में है क्या हमें ये करना बनता है, हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद लोग भूल गए, मतलब इवन इस्लाम से भी बहुत कन्वीनियंटली यूज होने लगा, और दैट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ माय फिल्म आसमा। यस, जिहाद बेसिकली बुराई से जीतने की लड़ाई का नाम जिहाद है। वो बुराई क्या है, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो आपके अंदर भी है बुराई। जैसे जब दशहरा के दिन रावण दहन होता है ना, ये दहन इज अ सिंबॉलिक, ये बुराई को दहन करना होता है। यस, रावण तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, हाँ, बिल्कुल पढ़े भक्त लिखे थे इंसान वो। थे, भक्त थे, लेकिन उसको जलाना इज नॉट दैट यू आर बर्निंग ऑफ अ लर्नेड विद्वान इंसान। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, उसके अंदर क्या क्या बुराई था उसकी लालच, उसकी लास्ट, उसकी प्राइड, उसकी अहम, उसकी ईगो, ये चारों को मारने का दिन है विजयादशमी, राइट। हाँ, तो सिमिलरली जिहाद भी ऐसा ही है, हाँ, वो आपके अंदर की बुराई को मारना भी जिहाद है। तो आपके सामने अगर 2 दुश्मन है, हाँ, एक दुश्मन आपके अंदर है और एक दुश्मन बाहर है, सबसे पहले तो आप अपने अंदर की दुश्मन को मारो,
तो ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो शुरू से वो उसकी जो जर्नी है वो जर्नी ये था कि जानने आए थे, पढ़ाई करने आए थे। गरीबी की वजह से वो जो मद्रासा में पढ़े, वो मद्रासा में वो जो लोग टीचर थे उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए वो बेताब थे। लेकिन अचानक कुछ लोग आए, जो डायलॉग है, तो अचानक कुछ लोग आए और उसको मतलब शॉर्टकट दिखाने लगे कि जन्नत चले जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। तो वो भूले बिसरे उधर पहुंच गए। लेकिन वो लड़की के ऊपर जो टॉर्चर चल रहा था, तो उससे उसकी वो क्लियर हो गए कि असल दुश्मन हिंदू नहीं, असल दुश्मन कोई और नहीं, नहीं है। खुद के अंदर की जो बुराई है। तो इसलिए वो सबको मारा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, हाँ, जो सबसे पहले अंदर की दुश्मन को मारेंगे उसके बाद। इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज इंज्योर्ड, वो बंदूक लेके निकले हाँ, कि अभी सब खत्म कर चुके हैं, अभी वो दूसरे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सो इसकी मैसेज वही है कि जिहाद का सही डेफिनेशन क्या है लोग भूल गए, और उनको लगता है कि एक मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई का नाम जिहाद है। एक्चुअली वो है नहीं। इन द नेम ऑफ होली वॉर, और ये और ऐसा होगा, जन्नत मिलेगी, यू नो, सच काइंड ऑफ थिंग। और कौन सी देखी थी मैंने सीरीज अभी रिसेंटली, जिसमें कि उनको मुंबई अटैक वाले वो मिला, जो बंदा होता है, और वो बोलता है कि हमें ड्रग्स में रखते हैं और हमें सोचने ही नहीं देते, यू नो, ऐसे कंडीशन में उनको रखते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर रहे हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत। ये कैरेक्टराइजेशन, आप जैसे व्हाइल यू आर मेकिंग द मूवी, यू थिंक ऑफ द कैरेक्टर और यू थिंक ऑफ द नहीं, मैं ये ऐसा हिमालय में अपर शिवालिक एरिया में, जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो एरिया है, अपर शिवालिक बोलते हैं उसको। अपर शिवालिक जोन में ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे 12 साल की ऊपर कोई लड़की नहीं मिलेगी who is not raped. So क्योंकि in summer months में ना सारे male folks used to go the high altitude for cattle grazing and collecting food stuff for the winter months. So the villages after villages are deserted by the male. Only female folks used to stay there, and that is the time when all these things happen. मतलब literally, I had been to those villages. There are many such documentaries there, BBC documentary there in YouTube. यस। Villages में कोई लड़की को स्माइल करते हुए नहीं देखेंगे. They are above 12 years are being raped. और वो जो आपका एक वो भी एक कंट्रोवर्सी था, कि कंट्रोवर्सी क्या था जब आपने बोला कि जूरी मेंबर नहीं बोल सकता कि प्रोपोगेंडा या वल्गर मूवी है, राइट? बोलना नहीं चाहिए, कुछ डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली इट्स अ नेशनल फेस्टिवल, और जिसमें दो तीन मतलब it is representing the nation. यस, Some of the biggest filmmakers were there. यस। So you may like, you may dislike, you agree, you disagree, but that resentment should not come into the podium. हम जो समझ रहे हैं वो इजरायली फिल्म मेकर हैं, तो इवन फॉर गुजरात राइट्स, मैंने साबरमती रिपोर्ट के लिए क्या किया, मैंने पहले रिसर्च किया बहुत सारा बिफोर वॉचिंग साबरमती रिपोर्ट, एंड व्हेन आई रेड ऑल द आर्टिकल्स जो इंटरनेशनल मीडिया में हैं, उसके हिसाब से तो हम सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब वहाँ पे अलग ही सिनेरियो है। तो मुझे लगता है जैसे अगर ये इजरायली को मुझे टीवी मालूम मेंबर हैं, मुझे मालूम नहीं मतलब गुजरात की क्या सच्चाई नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि मोस्ट ऑफ द मीडिया in the world are dominated by the leftists. यस, हाँ, और दिखा वो तो। there is a nexus of Islam called, which is a new identity called Islamologist. So आज वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिस्टिंक्ट डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, एक राइट विंगर आइडियोलॉजी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और एक इस्लामोलेफ्टिस्ट। प्रॉब्लम क्या है इस्लामोलेफ्टिस्ट में, कि दे आर वर्स दैट both ideology are harmful when it comes to their dogmatism. Islamoleftists are more harmful because they are worse than the fundamentalists.
and they are not ready to listen to you. मतलब I faced, so I Yes. had the right to tell. Yes, I faced them, first hand and experience. they are not ready to argue because हाँ, they are so much into take things into their ego level हाँ, that they are absolutely stubborn. So मुझे ये बुरा लगता है हम्म, कि मैंने लेफ्टिस्ट मूवमेंट को देखा है बहुत नजदीक से. My family has a huge contribution in leftist movement. ऐसा नहीं था leftist movement. They were very argumentative. They are very logical. बहुत सुंदर इसकी एक एम्बियंस क्रिएट होता था मेरे घर की डाइनिंग टेबल में. हम्म, खाना खाने के बाद घंटों भर हम डिबेट करते थे. मतलब नेचुरल पॉलिटिकल डिबेट है ना. मतलब कभी लेफ्ट आइडियोलॉजी इतनी स्टबर्न नहीं था. ये इस्लामो लेफ्टिस्ट होने से ना इन लोगों की वो हो गया बहुत. एक रेडिकल चेंजेस आया जो which is not good for humankind, because left ideology was the last resort for who can talk about the exploitation, who can talk about the injustice, who can talk about the casteism. अब इस्लामो लेफ्टिस्ट एक ऐसा नया एक खिचड़ी है एंगल है. जो खिचड़ी in the name of religion they can go up to any extent. In the Yes. name of economy they can go up to any extent, which is harmful. और आपकी वो जो दूसरी मूवी थी द लखनऊ टाइम्स 2015, राइट? ना लखनऊ टाइम्स भी मेरा उसी political again I wanted to talk about that no matter what that left ideology is, anything which is against the system are being misused by the system, because they have that capacity to manipulate every aspect of that society. Yeah. So if you decide to succumb under those pressure, you are susceptible to do that. And if you decide to raise your voice, you can raise your voice. So that is the reason आपने फिल्म नहीं देखा. देखा कौन सा? लखनऊ टाइम्स. हाँ, देखा. और मैंने डायलॉग भी उसका लिखा है. कोई ये इतना इम्पोर्टेंट डायलॉग था, सत्य का मार्ग कठिन और झूठ में है सुविधा. आई लव्ड इट कि इतने सिंप्लिसिटी से बोल दिया गया है. और जो आप मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इतना मैनिपुलेशन है ना, जैसे एडिक्शन टाइप्स जन्म से, कि ना पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं. दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. और मेरे को लगता है किचन से शुरू होता है सारा मैनिपुलेशन. द पावर ऑफ द हाउस इज इन द किचन एंड द मैनिपुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम किचन. आपको कल के दाल बच गया हाँ, और उसको आज की नया दाल के साथ मिला के ऐसे पोस्ट करना है कि यू कुक द फ्रेश दाल, क्योंकि आपको खराब नहीं होने देना है, उसको वेस्टेज नहीं होना चाहिए. यस, बट स्टिल यू हैव टू पोस्ट दैट इट्स फ्रेशली कुक्ड. यस. So that is the politics. और यस, दैट इज द Is पॉलिटिक्स. what I learned from there. यस. और द लखनऊ टाइम्स में मैंने एक और चीज देखा जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि मुझे लगा कि ना रंग दे बसंती के बहुत करीब है, पर बेटर है. आई विल नॉट डिनाई, बेटर है, क्योंकि साफ शब्दों में बिना ज्यादा ग्लैमर के, That बिकॉज is the यूथ reason वो इज लड़का इन्वॉल्व. जो protagonist जो या कॉलेज की स्टूडेंट था, they raised the gun हाँ, only not because any politicalism, हाँ, just to protest against the corruption, the Yes. system. यस. So this is what should be there as an option for the democratic system, which somehow unfortunately we are losing out. यस. मुझे नहीं पता आपने रॉकी और रानी देखी कि नहीं, करण जौहर की, देखा. पर बहुत अच्छा एफर्ट मुझे लगा पहली बार कि जो हम किचन की बात कर रहे हैं, कि सिर्फ किचन में वही नहीं हो रहा. मैंने ये भी देखा कि जो औरतें हैं, जो वो होल्ड होता है अपने हस्बैंड पे, यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग फ्रॉम देयर, और वो चुप हैं. और जो हमारा सबसे बड़ा लाइन है इंडिया का, कि घर की शांति के लिए चुप हो जाओ, फिर हम देश की शांति के लिए चुप हो जाते हैं, फिर हम गली के, मोहल्ले की, सिटी की, स्टेट की, केरला, जैसे कि केरला स्टोरी बना तो वेस्ट बंगाल में बैन हो गया. मुझे ये जो फील हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केरला स्टोरी क्यों बैन हुआ होगा. जो मैं बोल रही थी कि अभी भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप आंसर करना चाहो नहीं करना चाहो, इट्स परफेक्टली फाइन. कि वही है कि गब्बर कितने आदमी थे, 3 की 32,000 या 30,000, राइट? नहीं, बंगाल में जो बंद हुआ, इट्स अ कम्प्लीटली पॉलिटिक्स, बिकॉज ममता बनर्जी फिल्म नहीं देखा था.
फिल्म बिना देखे आई एम अगर श्योर देख के भी नहीं बैन। बिना देखे बैन तो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज बीन पास्ड बाय सेंसर बोर्ड. Censor board is a constitutional board. और ऐसा कुछ नहीं Once that has been passed through censor board, nobody has right to do any ban. What they did is basically they threatened the cinema hall owner to say that आप केरला स्टोरी नहीं चलाओगे, अगर चलाओगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जिसके ऊपर उनकी कंट्रोल है. So it was not ban. Number one. People went to theaters to watch Kerala. हाँ, लेकिन पहला 2 दिन सुपर हिट था, सारे ऑडिटोरियम भरा हुआ था, लेकिन थर्ड डे में बंद कर दिया. हाँ. पुलिस आके बंद कर दिया. So that is one part. बेसिकली ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स डिपेंड करता है मुस्लिम वोट के ऊपर. Perfect. बिकॉज बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन इज 30-35%, whereas ममता बनर्जी's vote is 20-22%. And it felt as if कि उनको लगा केरला के बाद अब मेरा नंबर है. I got that feeling. तो ममता बनर्जी इस मुस्लिमों को वो करना था, उसको खुश करना था. Yes. देखो मैं तुम्हारा कितना दोस्त हूँ, हाँ. ये देखना था. दिस इज स्टुपिडिटी. आज के तारीख में फिल्म तुम हॉल में नहीं देखा, ओटीटी में देख लोगे. हाँ. सो इसमें नहीं अलाउ करने का कोई Simple मतलब है. है. जब हम इनको समझाते हैं, अभी जब पीछे हुआ गुड़गांव दिल्ली में कि बांग्लादेशी चेकिंग हो रही थी, हमने इनको समझाया, दे वर पैनिकिंग कि देखिए इंडियंस को नहीं भगाया जाएगा. वी आर नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स एंड दैट इज द मैसेज आई सो वांटेड टू गिव टू एवरीबडी फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट, दैट वी आर नॉट अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड. मैं बचपन से खेली हूँ. बहुत लोग हैं जो मुझे बहन बोलेंगे बड़े प्यार से. सलमान खान की फैन रही हूँ, लड़ लिया है, कितना टाइम वेस्ट किया सलमान खान के नाम पे बचपन में. इंडियन मुस्लिम्स बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि केरला स्टोरी को जस्टिफाई किया द फ्रीलांसर ने. आपने अगर देखा हो, सीरीज है डिज्नी हॉटस्टार पे, उन्होंने बहुत अच्छे से रेडिकलाइजेशन समझा दिया. जिसपे आपने ये देखा, कैलिफर्ट देखा? नहीं देखा. नेटफ्लिक्स में कैलिफर्ट देखिएगा. ओके. सेम स्टोरी एज केरला स्टोरी. सेम. पक्का देखूंगी. तो Then you watch a film called Laila M. ओके. That is also in Netflix. ओके, आई विल. They're all Kerala story. एंड जो मैं बोल रही थी 3 और 32,000, तो मैं बहुत अच्छे से उसका जवाब देना चाहती हूँ कि जब मैं गूगल में कुछ रिसर्च करती हूँ पता करने के लिए, तो 2011 सेंसस आता है, 2019, 20, 21 कोई रिपोर्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता. जब वो नहीं आता, तो अगर मैं एक लड़की हूँ जो अपनी जान बचा के भाग रही है, या हमारा इंडिया इज वेरी फेमस फॉर ऑनर किलिंग. लव हॉस्टल भी आया था जी पे, विक्रांत मसीह की एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसमें उन्होंने दिखाया ऑनर किलिंग, वेरी कॉमन राइट. अब अगर मैं भाग गई हूँ किसी के साथ, अ मुस्लिम गाय, नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, जो भी मुझे पागल बना दिया, मुझे अफगानिस्तान ले जाना चाहता है, तो क्या मेरी फैमिली तो इज्जत बचाने के लिए मुझे बॉयकॉट कर देगी? वाई विल दैट फैमिली गो एंड रिपोर्ट कि जी हमारा बच्चा गया है? तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि 2025 चल रहा है और इंडिया प्रूफ मांग रहा है कि 32,000 थे. क्या 32,000 थे? मुझे लग रहा है रिपोर्टेड होते तो 3 लाख या पता नहीं कितने होते. Number is not important. But we replied why 32,000. अब एक मेरा और विपुल जी का एक YouTube वीडियो है, शायद आपने देखा होगा. वहाँ की लोग तो 1 लाख से ज्यादा लड़कियों की बात करते हैं, लेकिन 32,000 मेरे पास प्रूफ था. पर हमारी जो जनता है ना, जो आपने बोला मैनिपुलेशन, उनके पास टाइम नहीं है उन रिसर्च करने का. दे विल नेवर गो. नहीं, वो व्हाट्सएप बहुत सिंपल हो गया आजकल. हाँ. व्हाट्सएप में ही पहुंच जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की कहानी, इंदिरा गांधी की कहानी, सब स्टोरी गांधी जी की व्हाट्सएप में पहुंच जाता है. एक लिमिटेड एडिशन बुक होती थी, मुझे याद है, ऑन गांधी फैमिली और समथिंग 100 या कुछ, मुझे याद है मेरे पापा के पास एक कॉपी पड़ी थी. और ऑफ कोर्स हम सुनते हुए आए हैं, जिस भी फैमिली में बुक्स पढ़े जाते हैं वो लिमिटेड एडिशन खरीदे जाते हैं. ऑफ कोर्स वी आर अपडेटेड. मेनी पीपल आर नॉट अपडेटेड. दे डोंट, मतलब उनको चाहिए नहीं जानकारी. जैसे कि कमल हसन ने बोल दिया प्रोपेगेंडा मूवी है. अब मुझे लगता है कि वाई कमल हसन नीड्स टू से कि प्रोपेगेंडा मूवी है, इज माय टेक, क्योंकि कमल हसन हैज बीन अ ब्रिलियंट एक्टर. उनका एक दूजे के लिए, और हमने उनका सदमा देखा, हमने उनका सागर देखा, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की उन्होंने. और आज अचानक वो बोलते प्रोपेगेंडा मूवी. आपने किसी मूवी के लिए नहीं बोला, आपने एनिमल के लिए नहीं बोला. एनिमल जो मूवी बनी वो कैसे सेंसर पास कर पॉलिटिकल एजेंडा है. या इट्स ओके. मतलब यू नीड नॉट टू बी डिस्टर्ब. ये बोल, क्योंकि इस देश के लोगों ने आंसर कर चुके हैं. हाँ.
एक फिल्म 400 करोड़ होने का मतलब हाँ मोर देन 5 करोड़ लोगों ने हॉल में जाके फिल्म देखा है हम्म और ओटीटी के हिसाब से कम 15 करोड़ ओटीटी में फिल्म देखा है। यस तो इंडिया का एंड सब दे वर वेटिंग कब आएगी केरला स्टोरी, बहुत लेट आई। 25 करोड़ तो फिल्म देख चुके हैं लोगों ने, यस जो मतलब टॉप 10 ऑल टाइम सीन फिल्मों में है। यस तो इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलना और एक दो क्रिटिसिज्म सुनना मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पर मुझे You will look stupid when you go beyond a perception. यस और मुझे जैसे मैंने नसीरुद्दीन शाह का देखा कि नसीरुद्दीन शाह वाज अ ब्रिलियंट एक्टर इन 80s, बहुत अच्छी मूवीज बनाते थे। अमिताभ बच्चन होते थे और नसीरुद्दीन शाह होते थे। एक टाइप के लोग देखते थे नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, एक टाइप के लोग देखते थे अमिताभ बच्चन, दोज। और अब लगता है कि नसीरुद्दीन शाह ही टॉक सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि उनका सेंस नहीं होता, पर जब वो अनुपम खेर को बोलते हैं ही इज अ क्लाउन, देन आई एम अमेज्ड टू थिंक कि ये इतने सब clowns बने हैं। इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी है, ये आपकी टेस्ट की बात है। आप मतलब अगर आपको बुरा लगा है कोई, हाँ आपको पब्लिकली ना बोलने से भी तो चल जाएगा। इट्स योर ओपिनियन। हाँ मतलब इससे आप कोई ऑस्कर थोड़ी देने वाले हैं। आपने आपके अंदर एक ओपिनियन है, वो उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, हाँ वो आई थिंक एल्बर्ट, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है वाले मोड में आ गए हैं। आई थिंक दैट इज वेयर ही इज राइट नाउ। Secured now. Yeah, मतलब he can respect अनुपम खेर, right? For all the obvious reasons. अभी हम बाकी सारे कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो कि हुआ है, एंड आई वांट टू नो योर टेक ऑन दैट। तो यू कैन से राम जाने इफ यू डोंट वांट टू आंसर, और if you want to answer, your take on Me Too movement. More like a newspaper headline. Is it? Substance कम है। हाँ मतलब जितनी भी, जैसे आप एमजे अकबर, हाँ उसके खिलाफ 26 लड़कियां हाँ, वो उठाए, ये तो मतलब 26 के 26 गायब हो गए। सो बात यह है कि atrocities against women, हाँ, it's a crime and ये it is it crime, is but part of our society. yeah, इसके लिए एक movement is good, but movement is very small part of the real activities which should have been done. एक पेट्रियर्कल सिस्टम में आप इसमें जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आया केरल, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, दैट इज आई टिप ऑफ द आइसबर्ग। इज सेम थिंग हैपनिंग इन बॉम्बे इंडस्ट्री। हॉलीवुड में आपने एपिस्टोन की वो चैप्टर देखे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ओपन स्टेज में दे आर इनअप्रोप्रिएटली टचिंग द वुमेन। इट्स अ डिजीज ऑफ द सोसाइटी। Me Too is a very small part. नहीं, that is what I'm saying. इसको जो objectifying करना, yes, and indirectly women are also part of the whole yes, system. yes, I agree. So एक society, it needs a complete overhauling of the system. Me Too is a very small part of it. क्या जो तारा एक सीरियल आता था, उसकी प्रोड्यूसर ने अपना पेन बताया, इतना लंबा नहीं, था। the problem is you are part of, unless you protest, you have no right to preach or neither you right to crib. You get to see the end of it. You get him punished till that point you be hang around. Otherwise it looks like grabbing the headline for some time. और दोनों पर्सपेक्टिव में पेनफुल था। तनुश्री दत्ता उसके बाद नहीं दिखाई दी, आलोक नाथ उसके बाद मुझे लगता है डिप्रेशन में चले गए होंगे, दैट काइंड ऑफ क्लेम। ये सिस्टम बदलना है। यस, ये सिस्टम बदलना है। ये इस तरह की प्रॉब्लम आप यूरोप में नहीं देखेंगे, हॉलीवुड में। बिकॉज व्हेन एनीथिंग हैपेंस इन एन अनकैनी सिचुएशन, हॉलीवुड की जो सिनेमा कल्चर है वो हॉलीवुड सेंट्रिक है नहीं। पूरी दुनिया उस जगह पे जाके एक स्टूडियो सेटअप करके वहां पे एक बिजनेस, दूसरी बिजनेस चलाने की एक मुखौटा चल रहा है। तो इट्स लाइक अ सराय। ये कोई कल्चरल हब नहीं है। अब बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के इंसिडेंसेस सुनेंगे, लेकिन नॉट इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स कम सुनेंगे, क्योंकि वहां पे सिनेमा इंडस्ट्री जड़ से है। इट इज द एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट सिंस टिल द इंसेप्शन ऑफ द आर्ट फॉर्म। तो
जितनी ज्यादा उसमें वो आएगा, आउटसाइड आइडियाज, प्लान विल कम, मुझे लगता है। तो मी टू इज अ गुड थिंग, बट एक एक न्यूज़पेपर हेडलाइन बन के रह गए, मतलब यस, इसका कोई कुछ निकल के डीप डाउन इम्प्लीकेशंस नहीं हुआ। इम्प्लीकेशंस नहीं हुआ। कोविड के बाद सुशांत सिंह राजपूत की वजह से बॉलीवुड बॉयकॉट कल्चर आ गया, जिसमें थिएटर में नहीं जाएंगे आप मूवी देखने, अच्छी मूवीज आ भी नहीं रहे थे। आई थिंक मॉरल डाउन था, जो भी एजेंसी कल्चर था बॉलीवुड का, वो मर्जर एक्विजिशन बहुत हेर फेर हो गया, इधर से लोग उधर चले गए। उनकी वजह से हुआ किसकी वजह से हुआ नहीं पता, पर विकीपीडिया खोलते हैं हम, एंड बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम ईस्ट, जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है तो सुसाइड आता है, विच इज ओके अगर किया है तो। द ओनली क्वेश्चन आई हैव इज, वी आर नॉट एज अ मिडिल क्लास और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द कल्प्रिट की कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट नहीं चाहिए। बट डू यू थिंक कि सॉलिट्यूड में डाल के, डिप्रेशन में डाल के, आपको लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत क्या करते थे हमें नहीं पता, वी आर नॉट गॉड, डू यू थिंक कि मर्डर करना ही मर्डर होता है, या आप एक बंदे को उस जगह तक पहुंचा देते हो कि वो खुद ही मार ले अपने आप को, वो खुद ही मारने को, डू यू थिंक इट्स अ सुसाइड? नहीं, सीबीआई का सुसाइड तो नहीं बोला है, और मेरे पास, मैं जितना दूर जानता हूँ, इट्स अ नेचुरल डेथ, बिकॉज शी इज टू मच इनटू ड्रग्स, और दैट इज द रीजन आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर दैट मैन, ओके, बिकॉज ऑफ हिम 9 लोग जेल गए। उसकी बेचारे नेपाल से उसके घर में खाना बनाने वाले बंदे को भी वो जाता था हाँ, दैट गांजा चरस लाने के लिए, हाँ, और वो भी जेल में गए, 8 हाँ, महीना जेल में हाँ, बिता। उसकी नशा को सप्लाई करने के लिए 8-9 लोग जेल चले गए। हाँ। मुझे इसके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं। और इवन जैसे रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए हाथ धो के, अब रिया चक्रवर्ती अलोन इन बॉलीवुड, क्या मतलब कहाँ से ये लोग थॉट लाते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने चाहा होगा तो मार दिया हो? तो क्योंकि वो कोविड के टाइम पे इस देश का हालत इतना खराब था, हाँ, हजारों लाखों की तादाद में लोग पैदल चल रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सरकारी पॉलिसी नहीं थी, इट वाज अ अटर फेलियर था सर गवर्नमेंटल सिस्टम। यस यस तो आपको कुछ कुछ चाहिए फुसला होता है। फुसला के रखने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो रिया चक्रवर्ती मिल गया, उसके बाद सारे आर्टिस्टों को ड्रग के लिए बुलाना, हाँ, सो लोग उसी को अनन्या पांडे, उसी को आनंदा पांडे, ये दीपिका पादुकोण को भी, या ट्रू, एवरीबॉडी तो वो एक एंटरटेनमेंट पैकेज हो गया, जिससे लोग मजा आ गया कोविड की फेलियर के बारे में बात Yes, करने का वो नहीं। कि हम देखने लग गए। एक तरफ जहाँ सुशांत सिंह राजपूत है, दूसरी ओर जैसे हम ड्रग्स की बात करें, आर्यन खान, जिनको जेल में रखा गया, कि मुझे मतलब जनरल पब्लिक बात कर रही है कि सॉक्स में ड्रग्स था नहीं था, और एंड में ऐसा हुआ कि एवरीबॉडी वाज इमोशनल, कि एंड एवरीबॉडी न्यू समवेयर कि शाहरुख खान का बेटा नहीं होता तो इतनी ग्रिलिंग नहीं होती। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। अच्छा, यू डोंट नो अबाउट दैट केस? नाइदर मैं जानता तो हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ना इसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं। हाँ, ओके मैम, हाँ वेरी गुड। पर मैं आपसे बस जनरल चीज पूछ रही हूँ कि एक बच्चा जो हमारे इंडिया में, हम सबका कंट्रीब्यूशन है ना, कि ऐसे कैसे, मतलब अगर ड्रग्स हमें उस वक्त, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस दिन पता चला कि अच्छा ऐसे अगर किसी ने आपको बेवकूफ़ बना के, जैसे बचपन में हमारे पेंसिल बॉक्स में पेंसिल गायब हो जाता था, अगर ऐसे कोई रख देता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग हु इज इनोसेंट, तो रख देता है, तो फिर आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, बस द पार्ट ऑफ फीलिंग। लाइफ है तो फन है, पेंसिल में रखेगा तो फन है, लेकिन ड्रग का क्या सीन है मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं करता इसलिए मुझे मालूम है। चलो अच्छा, आज हमको भी पता चल गया। और एक जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साहित्यिक चोरी, जो हम लिखते हैं और हम स्क्रिप्ट जमा करते हैं, वो स्क्रिप्ट गायब हो जाता है, और कॉपीराइट जैसे आपने आते ही बोला कि करवाना चाहिए सोल विदाउट जोल का। तो ये जो है, जैसे कि गट्टू कपूर, अभिषेक कपूर ने रॉक ऑन 2 के लिए फरहान अख्तर पे केस कर दिया, केस करके वो जीत गए, बाद में उनको क्रेडिट मिला क्योंकि रॉक ऑन 1 में वो थे। इनको तो मिल गया क्रेडिट बिकॉज ही इज ऑल्सो, आई थिंक, आई गेस इक्वली कनेक्टेड। ठीक है, एक आया रिपू दमन जायसवाल, जो पैडमैन के लिए इन्होंने केस कर दिया कि धर्मा को हमने सबमिट किया था, ट्विंकल खन्ना की के बुक पे उन्होंने बेस्ड उनको कर्टसी दिया था। तो आपको लगता है कि ये जो इनोसेंट राइटर्स होते हैं या छोटे राइटर्स होते हैं, अब ये नाम तो किसी को नहीं पता होगा कि इस बंदे ने केस किया, या ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड है। हाँ, और ये होता है, राइट? ऑफ कोर्स होता होगा, ऑफ कोर्स ऑफ ना, कोर्स होता है। ऑफ कोर्स होता होगा। नहीं मतलब
मतलब होता है, गलत है, लेकिन होता है, कुछ होता नहीं है कर सकते आप, यस कि वो आप कंटेंट ले लेते हैं नहीं कर सकते कुछ। एग्जैक्टली और आपको एक चीज जान के बहुत हंसी आएगी पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको पता भी होगी जैसे वो शारदा ग्रुप पॉन्जी स्कीम राइट मैक्सिमम पीपल थिंक यू आर दैट सुदीप्तो सेन डू यू नो दैट मुझे मालूम है, मालूम है दैट इज मुझे वो तो ठीक की बात है। मुझे एयरपोर्ट में मुझे वो करना होता था, मतलब एक्स्ट्रा 10 मिनट एयरपोर्ट में देना होता Is है इमिग्रेशन में। या हाँ, तो आपने क्या स्टूपिड है, मतलब ठीक है, चलो नाम सेम है, एज तो नहीं देख, सेम नहीं है सुदीप्ता और सुदीप्तो हाँ ना, अब चलो प्रोनाउंसिएशन वाइज हो गया, हाँ लेकिन फादर्स नेम तो अलग है, मदर्स नेम अलग है, पासपोर्ट में तो फादर्स नेम रहता है। So, यस अच्छा वैसे आप लेकिन दोनों लेकिन मैं तो बहुत वर्स्ट पॉसिबल चीजें फेस की पर आप दोनों जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है उनको 3 केसेस में एक्विट कर दिया गया है स्कॉन्जी स्कीम जो मालूम। अब मैं बता रही हूँ सेम टाइम लग गई व्हाट इज योर टेक ऑन आरजी कार रेप एंड मर्डर केस कि इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट राइट Of क्योंकि course, हम any rape for that matter या is unfortunate. एंड पर कोलकाता को हम लोग और रेप और ज्यादा अनफॉर्चुनेट कि इट्स अ पॉलिटिकल, गिविंग अ पॉलिटिकल कलर टू अ ह्यूमिलिटी ऑफ अ गर्ल, व्हिच इज बैड। मतलब आपको क्या लगता है मतलब जैसे कैलकाटा एक ऐसी जगह थी हम ईस्ट वालों के लिए कम से कम कि पढ़े लिखे लोग हैं सब अच्छा है और जब एक डॉक्टर के साथ होता है या ऐसा कुछ होता है विक्टिम तो हमें नहीं पता कि विक्टिम तो चलो ठीक है जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया बोल देते हैं लोग विश्वास नहीं करते आपको क्या लगता है कि मतलब ये जांच ये जो होता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है ये सही है या क्या है या हम ज्यादा नहीं, ओवर बात थिंकिंग क्या है करने कि का बीमारी हो गया इट्स अ सोशल डीके, मतलब हाँ जब जब मतलब ये एक सोसाइटी में रेप होना और उसकी पॉलिटिकल कलर दे देना हाँ और उसको पॉलिटिकली हैंडल करना, हाँ these are all indication of a society gone astray. हाँ, उसमें ना कोई ह्यूमिलिटी फॉर वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन नाम की कोई चीज है। इट इज ऑल अबाउट हाउ टू रिमेन इन द पावर। सो इट इज अ टिपिकल signage of Bengal's culturally dilapidated state. और आपने वो जो इस ये वाली पोएट्री मैंने आपको भेजी थी जो मैंने इस पे लिखी आरजी कार पे पता नहीं आपने पढ़ा आपने अच्छा और जो आप बोल रहे थे कि अंदर का रावण जो आप जिहाद वाला उस पे मैंने लिखा है मैं रावण हूँ मैं आपको वो भी भेजूंगी आप जरूर पढ़ना योर टेक ऑन ताशकंद फाइल्स 2019 व्हाट डू यू थिंक हाउ वाज इट द मूवी देखी आपने मैंने देखा, लेकिन पसंद आया ना मुझे पसंद नहीं आया। नहीं आया हाँ मुझे समझ नहीं आया ना मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा मुझे तो ऊपर से चला गया मतलब मैंने बोला ना सिनेमा मेरे लिए दो किस्म का, अच्छा फिल्म और बुरे फिल्म ओके आपने रेलवे मैन देखी 2023 अच्छा लगा पर आपको ये लगा कि उतना कुछ निकल के नहीं आया मुझे लगा कुछ मैं बड़े नहीं, निकलने वाली चीज चाव से नहीं बैठती थी। था। मतलब हाँ। जो मैं डायरेक्टर को जानता हूँ, हाँ निकलने शिव वाला था रावल। ना, उसका क्या था कि बेसिकली एक इंसान की स्ट्रगल, जिंदगी के लिए जो प्यार है ना, वो प्यार को डिपिक्ट करना था उसको। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलना था, ओके उसको एक ह्यूमन स्ट्रगल, हाँ वो तो आया स्ट्रगल फॉर लाइफ, या उसको वो करना। वो जो ट्रेन वाला जो स्क्रीन प्ले है जो वो ये लोग ट्रेन को रोकना है उसमें वो आ गया जान को बचा, मतलब जान के ऊपर इंसानों की जिंदगी के बारे में इतना प्यार था उस आदमी Yes. की, उसके बारे में बात था। और ही राइटली डिड एंड ही that he did सक्सेसफुली पोर्ट्रेट। यस बट एज ऑडियंस क्या होता है ना जब हम एक जगह देखते हैं बहुत डेप्थ वाली मूवी दूसरे जगह हम देखते हैं मूवीज जिसमें एकदम फैक्ट सामने आ जाते हैं तो जब एज अ व्यूअर हम बैठते हैं ना वी सेट विथ लॉट ऑफ होप कि कुछ ये ना हमें भी हमारा भी लेवल स्टैंडर्ड बढ़ गया ना क्या करें योर टेक ऑन हंसल मेहताज उमरता देखी होगी आपने अमर तो देखा मैंने। उमरता अलीगढ़ स्कूप कौन सा तीनों में से आपका आपने स्कूप देखा अलीगढ़ इज बेटर फिल्म। अलीगढ़ इज अ बेटर फिल्म ओके उसकी के लिए आई थिंक अवार्ड भी मिला था मनोज बाजपेयी या तो व्हाट इज योर टेक ऑन मनोज बाजपेयी सेइंग कि अरे लेवल गिर गया नेशनल अवार्ड का ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं बोल सकता।
अच्छा, पर मैं ओपिनियन तो हो ही आपके सकता है। पास हो सकता है और मैं बोलना चाहूँगी मुझे मुझे अवार्ड मिला तो मैं बोलूंगा कि बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं मिलेगा, बस्कर के लिए मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड गिर दिया। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो ये नेशनल अवार्ड है, मुझे पहले तो बहुत हैरानी हुई कि चलो शाहरुख खान को नहीं मिला आज तक, पहली बार मिला, शेयरिंग विद विक्रांत मस्सी फॉर 12th फेल। एंड आई वाज लाइक कि 12th फेल तो आई टोटली अग्री, डिजर्व्ड। मुझे लगा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, जो मनोज वाजपेयी बोलते हैं, उसमें एक स्क्रीन प्ले है एंड में, कि वेर ही इज डिफाइनिंग पाप एंड महापाप, हाउ ब्यूटिफुली ही डज दैट, यू नो। तो मुझे लगा कि एज अ मूवी जो सिनेमा का जो अपग्रेडेशन है ना, वो तब होता है अगर सिर्फ एक बंदा काफ़ी है या और 12th फेल करता। मुझे ऐसा लगता है मोर ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट, कि अब हम ना खान इन लोगों का भी हम यूज कर रहे हैं, वी आर वो मुझे बैलेंसिंग इट। मैं शाहरुख खान को क्यों मिला वो मुझे मालूम नहीं। मैंने जवान नहीं देखा, इसलिए मेरा कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन एक बंदा काफी है। वो वो जो डायलॉग लिखा था ना, मोनोलॉग था, हाँ 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 उस मोनोलॉग को खराब करने का कोई चांस नहीं था। इट इज सो नाइसली रिटन। हाँ। कोई भी एक्टर अच्छा ही करेगा उसको। तो इसलिए मुझे नहीं लगता दैट इज एन एक्सेप्शन। इससे बेटर काम मनोज वाजपेयी बहुत किया है। आई मतलब मुझे इतना तो मतलब उनको उसको अवार्ड नहीं मिला, इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। ओके। और आपने गुलमोहर भी देखी है मनोज वाजपेयी की, ब्यूटीफुली मेड, राइट? क्योंकि करवा चौथ को हम कब का डिफाइन कर चुके, पर हमने होलिका दहन को ईस्ट वाले आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पाए। सो दैट वाज अनदर स्कूप। देखी आपने? नहीं, हंसल मेहता तो की देखा मैंने। जर्नलिज्म पे अच्छा इम्पैक्ट ठीक। था, उनका दर्द निकल कर आया। मैं मुझे 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 मतलब इट्स ओके। हाँ। मतलब कोई स्पेशल कमेंट नहीं है। नहीं मुझे मतलब मालूम नहीं आप क्यों पूछ रहे हैं स्कूप के बारे में। नहीं, मैं बस ऐसे पूछ नहीं आप नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, उनको लगा क्या कि पहली बार उनको समझा गया? क्योंकि जब मैंने स्कूप देखा, इन द एंड वो फोटोज डालते हैं जो जर्नलिस्ट गायब हो चुके हैं, कोई ना कोई केस को हैंडल करते हुए, इसलिए मैंने मतलब पूछा। बहुत बहुत प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जर्नलिज्म कभी एक एक प्रोएक्टिव प्रोफेशन की हिसाब से आए नहीं। कुछ स्पोरेडिकली एक दो काम किए हैं। हम्म अब सोचो बरखा दत्त का कारगिल रिपोर्टिंग जैसे और कोई रिपोर्टिंग मैंने अभी तक देखा नहीं। हाँ इट्स अ वेरी रेयर कि एक जर्नलिस्ट होने का जो डिस्प्ले है, जर्नलिस्ट होने का जो उसकी जो क्राइटेरिया है, वो दिल्ली में या बॉम्बे में नहीं एयर कंडीशन रूम में बैठ के नहीं लिखना होगा। और टेलीविजन चैनल न्यूज रूम में बैठ के लिखना। तो हमारे देश में इस तरह की कोई साहसी एक करेजियस जर्नलिज्म का कोई परंपरा रहा नहीं। जो हुआ एक दो निकल के आ गया, आ गया। लेकिन वो ज्यादा देर तक सस्टेन भी नहीं किया। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम सिस्टम के सामने सरेंडर कर दिए। ट्रू। आपने द हंट देखा नागेश कुकनूर का, जो राजीव गांधी असैसिनेशन था? नहीं देखा? ओके। तो उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने एंड में वो दिखाया हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग द सेम, कि सिस्टम कैसे हावी हो जाता है, विच इज गुड। सेक्टर 36, निठारी किलिंग्स, विक्रांत मसीह, दीपक डोबरियाल, कैसा था? मैं आपसे पता है सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे जो अच्छा लगा, या आई एम हाईली नहीं, ओपिनियन, मुझे अच्छा नहीं लगा। निठारी किलिंग्स, नो? आपको कमी लगी कुछ कि द स्टोरी और द नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन? कुछ स्टोरी है जो उसको फिल्म नहीं बनाना चाहिए। ओह वाओ, नाइस। स्टोरी है जो ऑर्गेनिकली इट शुड इवॉल्व दैट इट इज मेंट फॉर सिनेमा। जस्ट बिकॉज इट इज अ सेंसेशनल केस हाँ। तो उसके ऊपर फिल्म बनाएंगे, मैं उसमें ओह वाओ, नाइस। सहमत नहीं हूँ। ओह वाओ, हर चीजों के ऊपर नहीं। नहीं बनाना चाहिए। 35 मिनट्स तो बहुत ही पेनफुल थे, स्किप कर करके 4 दिन में नहीं, देखा। मुझे ठीक नहीं लगा। हु डू यू थिंक इज, मतलब ऑफ कोर्स एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, पर आप राइटर वर्सेस डायरेक्टर, जब आप कोई कुछ देखते हैं, ऑफ कोर्स आप खुद डायरेक्टर हैं, डू यू थिंक कुछ मूवीज का क्राउन राइटर्स ले जाते? जैसे मैं नहीं बोल रही डायरेक्टर बुरा था, पर जैसे स्त्री है, स्त्री तो देखा ही होगा, बहुत हंसी आई, नहीं देखी स्त्री? ओ, तो स्त्री का जो हमारे राइटर है नीरेन भट्ट, तो मैं ऐसे देख रही थी कि डायलॉग से लेके स्क्रिप्ट से, आफ्टर एवरी 10 seconds or 5 seconds everybody was laughing, that kind of comedy। मैंने नहीं देखा। अच्छा, जो हम अंगूर और उस वक्त देखते थे। ओके।
आपका फेवरेट मैं अब आपको वैसे ऑप्शंस दे रही हूँ 4 या 5 जो आपका फेवरेट होगा आप मुझे बताना। और अब हो गया कंट्रोवर्सी खत्म, अब हम सिर्फ हंसेंगे। तो आपने द फैमिली मैन देखी? हाँ। फैमिली मैन, जेहानाबाद, मिर्जापुर, पंचायत, कौन सा आपका फेवरेट, या ऑर्डर में अगर आपको करना हो तो? फैमिली मैन जेहानाबाद, देखा मिर्जापुर। नहीं मैं। अच्छा, जेहानाबाद जहानाबाद सोनी लिव पे राजीव बर्नवाल और युधिर मिश्रा ने नहीं लिखा। ओके, मिर्जापुर। देखा। तो फैमिली मैन, मिर्जापुर, कौन सा अच्छा लगा? पंचायत नहीं देखा? पंचायत देखा। पंचायत इज ऑलवेज माय फेवरेट। Oh, your favorite? Okay, so you have a comic and Not comic, but you like again it's a this you're dependent. heartland story, close to life. Yes, yes. अगर ऋषिकेश मुखर्जी की तो बहुत सारी मूवीज आपने पक्का देखी होंगी, राइट? सब Which one was your favorite? चश्मे बद्दूर, गोलमाल, और which one? मतलब मेरे इन दोनों में से चश्मे बद्दूर। चश्मे बद्दूर, ओके। और गुलजार की अगर आपने मूवी देखी तो आपकी आंधी, परिचय, नमकीन, परिचय, ओके। और जाने भी दो यारो तो देखी होगी, कुंदन शाह की, मतलब रेयर एक दो ही मूवी में से जाने भी दो यारो, राइट? ओके। 1980s का आपको कौन सा मूवी है, एक मूवी जो आपको लगता है यार क्या मूवी थी? 70s मुझे बता दो। गुरुदत्त की फिल्म अच्छा लगता ओह, गुरुदत्त की फिल्म। वाओ, नाइस। और अगर आपको 1980s 1990s में से कोई मूवी है। बनानी पड़े? गुरुदत्त है, राज कपूर है, मुझे पसंद है। ओके, गुरुदत्त, प्यासा, और एनी राजकुमार राव, एनी राजकुमार, वो पुराने वाले राजकुमार, नॉट राजकुमार राव, और या मनोज कुमार या सुनील दत्त और बलराज साहनी मूवी, तो आई थिंक आंसर इज गुरुदत्त, राइट? गुरुदत्त, बलराज साहनी। या आपने एक नाम नहीं लिखा, के आसिफ, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। के आसिफ एंड गुरुदत्त। और के आसिफ की एक कोई मूवी जो आपकी मुगले आजम। ओह, मुगले आजम। यस, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो। अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, संजीव कुमार, फारूक शेख और शशि कपूर। नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, वाओ। बेटा कौन सी उनकी फेवरेट मूवी आपकी? बहुत सारे। पार इज बाय फार द बेस्ट। पार, ओह वाओ, नाइस। गौतम घोष की। मतलब यू आर वेरी अनबायस्ड, राइट? ना अनबायस्ड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस स्टेज तक पहुंचा जहां पे मेरा ओपिनियन बनाना है। मैं ओपिनियन नहीं बनाता। ओह वाओ। अनिल जो कपूर, अच्छा लगे अच्छा, जो बुरा लगे बुरा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बेटर एक्टर, हम्म, मतलब तीनों में से। कौन सी मूवी? मुझे ऋषि कपूर का ज्यादा काम नहीं देखा, अनिल कपूर का ज्यादा काम देखा, लेकिन ऋषि कपूर बेटर चांदनी, एक्टर। चांदनी बहुत अच्छा। चांदनी, या बंदनी, गाइड और कोरा कागज, तीनों में से कोई कभी आप अगर डायरेक्ट करते तो कौन सा करते? गाइड। गाइड। गाइड थोड़ा लंबा था, मुझे लग रहा है आप रीमेक अगर करोगे तो मुझे बेटर लगेगा। लिखना मुश्किल है या एग्जीक्यूट करना स्क्रीन पर किसी भी मूवी को? लिखना मुश्किल है, क्योंकि लिखने के बाद एग्जीक्यूट करना आसान काम है। ओह वाओ। शर्मिला टैगोर और सुचित्रा सेन और शबाना आजमी। शबाना शबाना आजमी, which movie you can think of? में पार अगेन। ओह वाओ। हाँ, वो मुझे लगता है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, मासूम था और मासूम। ओ मासूम, हाँ, मासूम ठीक है, लेकिन पार इज पार्ट बियॉन्ड। बेटर फिल्म मुझे नहीं लगता इंडियन सिनेमा में बहुत कम बना है। और मिर्च मसाला कैसी लगी थी? बीच में ज्यादा अच्छा अच्छी थी। हाँ। लास्ट सीन बेस्ट था। नहीं मतलब अच्छा तो था, हाँ। लेकिन अगेन पार इज मोर डिफिकल्ट फिल्म। और मैंने मूवी में देखा कि हमें नाम नहीं याद रहता पर हमें स्क्रीन प्लेज याद रहते हैं पहले के। तो जैसे एक नसीरुद्दीन शाह की मूवी थी जिसमें वो फुटबॉलर हैं और उनका दोस्त मर गया, बॉल मारा, तो मुझे वो मूवी मैं हमेशा गूगल करके लिखती हूँ और भूल जाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, यू नो, कि हाउ ही डील्स विद द सिचुएशन, फैमिली को फेस कैसे करूँ। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। अब नए लोगों का बस पूछ लेती हूँ, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, दिस इज लास्ट। ओके। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान। खान में कौन फेवरेट है आपका एक्टर? कोई नहीं, किसी को नहीं कास्ट करेंगे? नहीं करूंगा मैं किसी के। नहीं करूंगा। इवन अक्षय कुमार का ऑफर आया है उसके साथ करने के लिए, मैंने मना कर दिया। और अजय देवगन? अजय देवगन के साथ मैं कर भी सकता हूँ, मेरा एक दो स्क्रिप्ट है जो मैं करना चाहूंगा। मतलब वो बहुत ही अलग हैं
मुझे ऐसा लगता अलग है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक्टिंग को समझते हैं, हाँ, मुझे लगता है। एग्जैक्टली, उसको दैट इज व्हाट। मौका, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा नहीं देखा, हाँ, लेकिन कुछ फिल्म देख के लगता है कि ही अंडरस्टैंड्स द नुआंसेस ऑफ एक्टिंग। यस, आई ऑल्सो फील दैट। रानी, काजोल, जूही और श्रीदेवी। बेटर एक्टर तो मुझे लगता है काजोल। ओके, वाओ, नाइस। और कॉमेडियंस, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन था कभी भी? कादर खान, केष्ट मुखर्जी, देवेन वर्मा, महमूद, पेंटल, सतीश शाह, वरुण शर्मा, तो अब है फुकरे की वजह से, ओ। बमन ईरानी, अभिषेक बैनर्जी। मुझे लगता है बोमन ईरानी इज बेटर। बमन ईरानी एंड और भी नाम मैं रीड कर देती हूँ। जॉनी वॉकर, असरानी, ओम प्रकाश, जगदीप, परेश रावल, राजपाल यादव, विजय राज, किकू शारदा एंड अपार शक्ति खुराना। नहीं, बेटर इज राजपाल यादव भी बहुत अच्छा एक्टर है, कि 2 मिनट आते हैं और अपना कमाल करके बहुत चले अच्छा जाते एक्टर है, जैसे मेथड एक्टर। हैं। यस। लेकिन मतलब मुझे लगता है बोमन ईरानी। ओह वाओ, दैट्स नाइस। खत्म हो गए हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना दिल से बात करना, मतलब नाउ आई नो योर टेस्ट, योर चॉइस, यू वर लाइक मेंटरिंग मी। इट वाज नॉट अ पॉडकास्ट, इट वाज लाइक वैलिडेशन कि मेरे ये चॉइसेस हैं, ओह वाओ, इट टैलीज। और नेशनल अवार्ड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारे मिले, मे बी 100। थैंक यू। एंड कुछ भी हो जाए, आप बस आप ऐसे ही करते रहो। और चरक के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम चरक बहुत जल्दी देखें। थैंक यू सो मच, आई एम सो इलेटेड। और मुझे लग रहा है मुझे 10 दिन लगेगा सिंक इन करने का। एंड आई एम ऑल गियर्ड अप कि कंट्रोवर्सी होगा, बहुत कुछ होगा, लोग लाइन पकड़ पकड़ के खींचेंगे, बट आई एम सो हैप्पी एंड रेडी एंड एवरीथिंग फॉर सुदीप्तो दा, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। नॉट बिकॉज ही केम हियर, बट बिकॉज जो भी मेरा इंटरेक्शन था, और उनके पास कोई रीज़न नहीं था ये पॉडकास्ट इंटरव्यू देने का, बिकॉज आई एम नो वन, but still he was so humble, so nice. Not, and I haven't paid a penny to him, I want to tell that, but he came and this happened. So thank you so much, Sudipto da, थैंक यू। forever. थैंक यू। Thank you.